हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मैग्नेट में। तो आज एक हम लोग मुहिम को लेकर चलेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसको जब केमिस्ट्री पढ़ना होता है तो उसको डर जैसा लगता है, और उसको डर को खत्म करेंगे हम आपके साथ मिलकर। तो आज क्लास 11 की केमिस्ट्री को सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए हमें उस एग्जाम के सिलेबस क्या है, किस चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर आता है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आता है, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। और एग्जाम में किस टाइप का सवाल आता है, कैसे सवाल आता है, ये सब को जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे पहले एग्जाम पैटर्न। समझेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो दो तरीके से आता है। एक तो होता है थ्योरी पेपर, एक होता है थ्योरी पेपर, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर देखिए, थ्योरी पेपर जो होता है, थ्योरी पेपर से टोटल 70 मार्क्स का सवाल आता है। कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का। और जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उससे कितना मार्क्स का सवाल आता है? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का सवाल आता है, यानी टोटल को जोड़े तो कितना मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स। यानी कि टोटल यदि केमिस्ट्री को देखें, हम केमिस्ट्री को देखें तो टोटल कितना मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का आता है। यानी कि हम लोग को 70 मार्क्स का यहाँ पे तैयारी करना है, और जो 30 मार्क्स होता है वो हमारे कॉलेज या स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, समझते हैं। जो थ्योरी पार्ट होता है, थ्योरी पार्ट में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है, टोटल सवाल इससे आता है 70 नंबर का। 70 नंबर का सवाल आता है, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का कितना मार्क्स मिलता है? 1 मार्क्स की मिलता है। यानी कि 35 गुने 1, यानी कि कितना मार्क्स हो गया? 35 मार्क्स हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव से कितना मार्क्स का आ गया? 35 मार्क्स का। जब सब्जेक्टिव को देखते हैं तो सब्जेक्टिव दो तरीके से पूछता है। एक पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या पूछता है? शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछता है? लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल आता है 20, जिसमें से बनाना रहता है 10। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। यानी कि 10 क्वेश्चन 10 गुने 2, यानी कि टोटल कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स हो गया। टोटल 20 मार्क्स। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आता है कितना? 6, जिसमें से बनाना कितना है? 3। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया? 5 मार्क्स। यानी कि 15 मार्क्स हो गया। कितना हो गया? 15 मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब जोड़ते हैं तो यहाँ से 20 और 15 कितना हो गया? 35। और 35 और 35 टोटल कितना हो गया? 70। यानी कि थ्योरी पेपर से टोटल कितना मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का सवाल आता है, और 30 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल। यानी कि टोटल कितना मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स। है समझ? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिए कि जैसे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न में एक थ्योरी पेपर होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। जो थ्योरी पेपर होता है उसका नंबर होता है 70 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल पेपर है वह कितना मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में दो पोर्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा का होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोटल 70 मार्क्स का सवाल आता है, जिसमें से बनाना रहता है 35, और सब्जेक्टिव में दो पोर्शन हो जाता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 20 होती है, जिसमें से बनाना रहता है 10, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। यानी कि 10 क्वेश्चन गुने 2, यानी कि 20 मार्क्स का कितना हो गया? शॉर्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग, जिसमें से बनाना रहता है 3, और प्रत्येक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलता है कि 15 नंबर। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। अब देखते हैं यहाँ पर जब सिलेबस की बात हो रही है तो केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब यहाँ पर सवाल ये हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितना मार्क्स का पूछता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना मार्क्स का पूछता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना मार्क्स का पूछता है। तो यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न आता है। तो सर फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 मार्क्स का प्रश्न आता है। कितना मार्क्स का प्रश्न आता है? 23 मार्क्स का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का आता है? 19 मार्क्स का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का आता है? 28 मार्क्स का। यदि ये तीनों को हम जोड़े तो कितना आ जाएगा? 70 मार्क्स। क्या हो जाएगा? 70 मार्क्स। लेकिन अभी जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में टोटल डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर का है तो डबल हो जाएगा, 23 दूनी का 46, यानी कि टोटल यहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? तो सर बोलिएगा कि यहां से हो जाएगा 46 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां से 19 है तो 19 दूनी का क्या हो जाएगा? 38, यानी कि यहां से 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से 28 दूनी के यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56, यानी कि यहाँ से टोटल कितना मार्क्स का आएगा? 56 नंबर का। यानी कि एग्जाम में डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर हैं। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है, जिसमें से इसे 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखते हैं कौन फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, कौन ऑर्गेनिक और कौन इनऑर्गेनिक। अब देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इससे कितना मार्क्स का प्रश्न आता है? तो टोटल 4 मार्क्स का प्रश्न आता है। अब देखिए दूसरा चैप्टर का नाम है बिलियन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन। इससे कितना मार्क्स का आता है? तो 5 मार्क्स का इससे प्रश्न आता है। अगला है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे कितना मार्क्स का आता है? तो सर 5 मार्क्स का आता है। अगला चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इससे कितना नंबर का आता है? 5 मार्क्स का आता है। अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। इससे कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स। यानी कि क्लास 12 के केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। कौन कौन? ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी और पृष्ठ रसायन। प्रत्येक चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का पूछा है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देख लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 अब 5 19 और 19 से 4 23, यानी कि यहां से टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? 23 मार्क्स का। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। अगला देख लीजिए, अगला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर जो 6 है वो कौन सा केमिस्ट्री है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 6 का नाम क्या है? तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रिंसिपल एंड फीचर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इससे टोटल कितने मार्क्स का प्रश्न आते हैं? तो 3 मार्क्स का प्रश्न आते हैं। अगला चैप्टर है इसमें पी ब्लॉक के तत्व। क्या है? पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है? 8 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट यदि देखेंगे, चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है? तो सर 5 मार्क्स का सवाल आता है। कितना मार्क्स आता है? 5 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, अगला चैप्टर का नाम है उप सह संयोजन यौगिक, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है? 3 मार्क्स का सवाल आता है। जब इसमें देखते हैं तो इस सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज जब देखते हैं तो इसमें पी ब्लॉक का तत्व का है। किसका है? पी ब्लॉक तत्व का। क्योंकि अकेले इस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आता है? 8 मार्क्स का सवाल आता है। यदि टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, यानी कि टोटल यहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? 19 मार्क्स का क्वेश्चन है। आया समझ? तो यानी कि जब बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। किस क्लास में? तो क्लास 12 में। कौन कौन? तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। अगला है पी ब्लॉक का तत्व, फिर अगला है डी एवं एफ ब्लॉक का तत्व, फिर नेक्स्ट है उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर हैं। तो अगला देखते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर की संख्या है 7।
जो 10वां यूनिट है यानी कि 10वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, इंग्लिश में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, तो टोटल 4 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इंग्लिश में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, तो 4 मार्क्स का सवाल आता है भैया। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, तो टोटल 6 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एमीन, एमीन से कितने मार्क्स का सवाल आता है, तो टोटल 4 मार्क्स का सवाल आता है। टोटल कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर है कौन सा है, तो जय अणु। इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है, तो 4 मार्क्स का है। इसके बाद वाला अगला चैप्टर का नाम है बहुलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलीमर, क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है, 3 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे कितना मार्क्स का आता है, तो टोटल 3 मार्क्स का सवाल आता है। जब इस सबको हम जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये टोटल है 28 मार्क्स। कितना मार्क्स है, 28 मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर का नाम है इसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद वाला चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद वाले चैप्टर का नाम है एमीन, जैवअणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन। टोटल चैप्टर से कितने कितना मार्क्स का सवाल आता है, टोटल हम आप लोग को बता दिए। यानी कि टोटल हम लोग को चैप्टर पढ़ना है 16, और ये 16 चैप्टर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको आप लोग को हम बता दिए। नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या अब आगे क्या है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मिलेगा क्या, यानी कि हमारी विशेषता क्या है। मान लीजिए कि चैप्टर खत्म हो गया, उससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल आता है, सब्जेक्टिव भी सवाल आता है, मतलब आपको हम पढ़ाएंगे कैसे। तो देखिए हमारी विशेषता है, पहले तो मिलेगा चैप्टर वाइज टाइपिंग नोट्स, यानी कि जो हम पढ़ा दिए, जो हम आपको पढ़ाए उसको टाइपिंग फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टाइपिंग फॉर्म में नोट्स मिलेगा। दूसरा है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, चैप्टर वाइज क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव नोट्स। अच्छा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है, तो हम जो भी चैप्टर पढ़ाएं तो उससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव नोट मिलेगा। अगला मिलेगा चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट। अब क्या होता है, कोई बच्चा होता है कि सर हम टाइपिंग नोट से नहीं पढ़ेंगे, हम हाथ से लिखा हुआ नोट दीजिए, तो हाथ से लिखा हुआ भी नोट मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, हैंड रिटेन नोट। फिर है चैप्टर वाइज माइंड मैप, सबसे मेन यहाँ पर ये क्या है, चैप्टर वाइज माइंड मैप। हम आप लोग को जैसे चैप्टर खत्म किए उसका सबसे पहले देंगे चैप्टर वाइज टाइपिंग नोट्स, उसके बाद देंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, उसके बाद अगर कोई मांगेगा बच्चा या हम अपलोड कर देंगे हैंड रिटेन नोट्स। उसके बाद क्या देंगे, चैप्टर वाइज माइंड मैप। माइंड मैप से क्या होता है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ा है उसको 1 या 2 पेज में आप लोग को हम बना के एकदम शॉर्ट में दे देंगे, जैसे समरी नहीं होता है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया उसका समरी छोटा सा होता है, तो सेम वही उसी को क्या बोलते हैं, माइंड मैप। आपको एकदम मैप के जरिए टोटल चैप्टर को समझा देंगे, मात्र 2 पेज रहेगा उसमें, टोटल चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, उसी को बोलते हैं माइंड मैप। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि जो जो चैप्टर पढ़ा है उनका आपका ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सेट। अब क्या होता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग को क्या करेंगे हम, कि चैप्टर वाइज क्या बनवाएंगे, न्यूमेरिकल, यानी कि टोटल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, और जो इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल पूछा गया है वो टोटल हम क्या करेंगे, आप लोग को बनवा देंगे। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, यानी कि चैप्टर वाइज क्या देंगे आप लोग को, शॉर्ट नोट्स देंगे। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि जैसे एग्जाम समय में क्या होता है कि पूरा नोट्स समय नहीं होता है कि हम पूरा नोट्स पढ़े, क्योंकि केवल केमिस्ट्री ही सिलेबस नहीं है, केमिस्ट्री ही सब्जेक्ट नहीं है, उसमें फिजिक्स भी पढ़ना है आप लोग को, मैथ भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, तो टोटल आप चैप्टर रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 16 चैप्टर का आप लोग को शॉर्ट नोट देंगे, यानी कि जितना पढ़ाई एकदम निचोड़ देंगे कि बस वो पढ़ लीजिए, एग्जाम में खत्म कर देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। अगला है वीकली रिवीजन क्लास। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है कभी सप्ताह में 1-2 दिन नहीं आया या क्लास अटेंड नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वीकली रिवीजन क्लास कराते हैं। यानी कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, तो यानी कि मंडे से
सैटरडे तक। मंडे से सैटरडे तक हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। आज जो संडे आएगा यानी कि 6 दिन में जो पढ़ाए हुए रहेंगे 7वां दिन उसे क्या करवाएंगे, हम रिवीजन करवाएंगे। 7वां दिन क्या कराएंगे, रिवीजन। उससे क्या होगा कि आप जितना भी एक यानी कि मंडे से सैटरडे तक पढ़े होंगे आप संडे को टोटल क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, हम रिवीजन करवा देंगे। और क्या करेंगे, यानी कि एक सप्ताह में जितना भी पढ़ाए हुए रहेंगे उससे जितना भी क्वेश्चन बैंक में सवाल आए या हम जितना पढ़ाए हुए हैं उससे जितना सवाल बने वो टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग से सवाल भी बनवाएंगे। कब, संडे को, 7वां। नेक्स्ट है, यही है बस। अब देखिए ये तो बात हो गई। अब देखिए आप लोग को क्या करना, क्या है, लेना क्या है। केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जैसे मन तैसे नहीं पढ़ेंगे, हम जो प्रॉपर पढ़ा रहे हैं कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले 400 पेज का एक नोटबुक बनाए, यानी कि एक ऐसा कॉपी खरीदिए जिसमें कितना पेज हो, कम से कम कितना पेज हो, 400 पेज हो। न्यूमेरिकल का नोटबुक अलग बनाए, यानी कि जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उसके लिए एक अलग कॉपी होना चाहिए। यानी कि जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं क्लास में उसके लिए 400 पेज का एक कॉपी ले लीजिए, कोई बात नहीं, एकदम ले लीजिए, लेना है आपको। नेक्स्ट क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग नोटबुक खरीदना है, कि न्यूमेरिकल के लिए एक अलग कॉपी खरीदना है, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल उसी कॉपी पर बनाया जाएगा। अगला है डेली क्लास को अटेंड करना है, डेली क्लास को अटेंड करना है। नेक्स्ट सेल्फ नोट्स बनाए, यानी कि अपने आप से नोट्स बनाइए। ये मत सोचिए कि सर तो पढ़ा रहे हैं और पैनल पीडीएफ भेज देंगे अब उसी से हम पढ़ लेंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है बाबू। पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है। अगर तपिएगा तभी निखरिएगा। तो मेहनत कीजिएगा तभी जीवन में आगे बढ़िएगा, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा, ऐसा समझो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोले कि सेल्फ नोट्स बनाए, यानी कि अपने से नोट्स बनाना है, जो लिखवाएंगे वही कॉपी में लिखना है, जो लिखवाएंगे वही कॉपी में लिखना है। टोटल एक एक पॉइंट को नोट करना है, खुद से बनाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा है, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट बुक स्टडी, यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा है कि बुक पढ़ेगा तो एनसीईआरटी जो बुक है वो खरीद लीजिए और पढ़िए। नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि बुक मत पढ़िए, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं जो जितना भी प्रकाशन, कम से कम 5-6 प्रकाशन का जो मेरे पास बुक है वो सबसे क्या करते हैं, निचोड़ लेते हैं, उसके बाद ही आपको देते हैं। तो आपको बुक भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, पढ़िए, कोई बात। अब क्या करेंगे, जो पढ़ाए डेली 30 मिनट क्या करना है, रिवीजन करना है। डेली 30 मिनट क्या करना है, रिवीजन करना है, बस इतना काम करना है। और एक हम बता रहे हैं कुछ और, हाँ, एक सुगा कलर का हाइलाइटर होता है, सुगा कलर का हाइलाइटर होता है, वो सुगा कलर का आप हाइलाइटर ले लीजिए, और जो मेन पॉइंट रहता है उसको जब मतलब जो पढ़ा दिए और जब घर पे 30 मिनट रिवीजन करेंगे तो उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो एक सुगा कलर का हाइलाइटर ले लीजिए। नेक्स्ट गाइडेंस, यानी कि हमारे तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा। देखिए हम तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अगला, इसमें हर टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पूरा उसका एक्सप्लेन कर देंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना बात ध्यान रख लीजिए। अब बोर्ड में तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, डाउट क्लास इन वीक, यानी कि हर वीक में आपको क्या दिया जाएगा, डाउट क्लास दिया जाएगा। जो भी सवाल है पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल का अलग क्लास, यानी कि जो पीछे अभी बताए हैं कि न्यूमेरिकल का अलग सेट देंगे, तो उसी को हम लोग अलग क्लास में उसको क्या करेंगे, बनवाएंगे, समझाएंगे, टोटल कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक कवर्ड टिल जेई और नीट लेवल, यानी कि हम जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं जेई और नीट लेवल का, तो बोलते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री उससे जेई और नीट लेवल का सवाल बन जा रहा है।
जेईई और नीट लेवल का सवाल बन जा रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जेईई और नीट लेवल को कवर करते हुए चलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस और साथ साथ मोटिवेट भी करते रहेंगे आप लोग। बस इतना ही और कुछ नहीं। बस अब क्या किया कहा जाए, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और जो भी चैप्टर पढ़ाए, जो भी यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करवाएं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्योंकि बाबू जीवन में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती। जीवन में सब कुछ दूसरे कोई छीन सकता है, लेकिन जो पढ़ाई है वही कोई नहीं छीन सकता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई बहुत परिश्रम का चीज है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई को अच्छे तरीके से परिश्रम करके पढ़ता है तो उसको सक्सेस अवश्य मिलती है, उसको सक्सेस अवश्य मिलती है। आप सुने होंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए और बता दें हम कि क्लास 11th की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 8 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था। तो जो भी अपने भाई बहन जो होंगे अगल बगल के, तो यहाँ पर मेरा पता है सरैया बाजार भोजपुर SBI बैंक के सामने, ठीक है। तो 8 तारीख से 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग क्या करिए कि अगर बच्चा हो तो भेज दीजिए। और देखिए अब क्या करेंगे कि एग्जाम के बाद ऑब्जेक्टिव बुक भी है, सब्जेक्टिव बुक भी है, और अलग अलग प्रकार के हम बुक निकाले हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव बुक हो गया, सब्जेक्टिव बुक हो गया, वन लाइनर बुक हो गया, अलग अलग प्रकार का बुक आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब इतना से ही हम विदा लेते हैं। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय सिया राम, नमस्कार, जय हिंद।